अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और भाई मैसेजों की भरमार है कि भाई वीडियोस क्यों प्रॉपर नहीं आ रही हैं। तो भाई इसका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में दूंगी और आपको आखिर मेरी मसरूफ़ियत का राज पता चल जाएगा। वीडियो का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो का एंड किया था, जबकि इस्लामाबाद जिस दिन बंद था। सबसे पहले तो माजरत है कि आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक वजह वीडियो ना आने की ये भी है कि चूँकि इस्लामाबाद का मौसम ठीक ठाक ठंडा हो गया है और जैसे ही मौसम चेंज होता है थोड़ी मौसम की तब्दीली सबसे पहले मेरे आवाज़ से ही पता चलती है। बाज़ दफ़ा काम की नौइयत ऐसी होती है कि आपको बहरहाल मजबूरी निकलना पड़ता है। काम ही कुछ ऐसे पड़ जाते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही थी, 2-4 काम बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थे जिसके लिए आज भी हमें निकलना पड़ गया था। और हम एक सोसाइटी में जा रहे थे इनके एक दोस्त के पास। तो लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही रास्ता मिला। आज भी जगह जगह कंटेनर की वजह से बहुत परेशानी हुई। कल भी हम नहीं जा सके थे और वापस आ गए थे। तो सारी बातें किसी को टाइम दिया होता है और अगला पहुंच गया हो तो फिर बहुत मजबूरी होती है, फिर हमें जाना ही पड़ जाता है। लेकिन रोड के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर ये माशाल्लाह से इनकी ड्राइविंग स्किल और अब तो ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा इस्लामाबाद के रोड को समझ गए हैं कि कहाँ-कहाँ से गाड़ी निकाल लेते हैं और कौन-कौन सी सड़क और उनको रोड पता चल गया है कि मुझे खुद समझ नहीं आता। बल्कि ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी तो लोग इनसे पूछ रहे होते हैं। और फाइनली हम उनके दोस्त के पास आ गए थे और फिर 2 दोस्त बातों में मसरूफ़ थे तो मौका का फ़ायदा उठाते हुए हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना ली थी। यहाँ पे एक ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था और ये इनकी गाड़ी है। इनके दोस्त की बाहर खड़ी हुई थी। काफ़ी अच्छी सोसाइटी थी, अभी डेवलप हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। सोसाइटी नई थी लेकिन काफ़ी अच्छे और बिल्कुल जो इनके मकानात की जो एलिवेशन वगैरह था बहुत अच्छा डिसिप्लिन से बने हुए थे। रोड सारे बहुत अच्छे बना दिए थे शुरू से लेकर। शायद हम ए ब्लॉक में ही खड़े हुए थे लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई थी। वैसे भी इस्लामाबाद में सोसाइटी या सेक्टर चाहे सीडीए का हो या आरडीए का हो, बहुत चीज़ें कंपलसरी करनी पड़ती हैं। बहुत सख्ती होती है, बहुत सारी चीज़ें कंपलसरी होती हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी सोसाइटी की, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज़मीन एग्रीकल्चरल ज़मीन थी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बहुत चीज़ें लगाई हुई थी। मतलब नॉर्मल तो हम देखते ही हैं कि लोग धनिया पुदीना मिर्ची वगैरह लगा लेते, लेकिन यहाँ तो लोगों ने भिंडी वगैरह बहुत लगाई हुई थी, लेमन तक। तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी थी। हमें वहाँ से निकलते इसलिए कि वापसी में रास्ता फिर बंद था तो हमें थोड़ा-सा टाइम लग गया था। तो हम अपने मरकज़ पे आते-आते तकरीबन 4 बज गए थे। भूख बहुत लग रही थी और यहाँ पे मरकज़ पे एक हमारे बहुत अच्छी मिलती है कराची बिरयानी। तो ये बिरयानी हमें बहुत पसंद है, कुछ-कुछ कराची की याद दिलाती है। तो हम लोगों ने ये खाई इसलिए कि भूख बहुत लग रही थी, सुबह नाश्ता करके ही निकले थे और ये रास्ता बंद होने की वजह से बहुत देर लग गई थी। इसके बाद हमें लेना था एक लैब कोट आमना के लिए। कल आमना का पहला यूनी का लैब डे था तो लैब कोट बहुत ज़रूरी था। लैब कोट था तो कॉलेज का, लेकिन ज़ाहिर है उनको न्यू ही चाहिए था। लैब कोट तो बड़े आसानी से मिल गया था लेकिन आमना इस पे अपना नाम लिखवाना चाह रही थी कढ़ाई करवा के, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल से मिला। और हम काफ़ी अंदर तक गए कमर्शियल मार्केट की, जो ये वाला बाज़ार है कढ़ाई का, और यहाँ पे काफ़ी किस्म की कढ़ाई मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। तो पहले उन्होंने नाम लिखा, आमना के नाम की स्पेलिंग लिखी और फिर उन्होंने उससे पूरा फ्रेम लगा के कढ़ाई करी। और वाक़ई में देखिए काम छोटा-सा होता है लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हर बंदा अपने-अपने काम का माहिर होता है और उस काम को वो बहुत तरीके से करता है। लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जो मेरे बहुत सारे लोगों को पसंद भी बहुत आई थी, जिस पे फ्रिल वाला जो मैंने दुपट्टा बनाया था, लेकिन मैंने वो बहुत लोगों को पसंद आई थी। मेरे घर में बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो इस तरह ही देखें ये मशीन की कढ़ाई का है। नाम तो उन्होंने सिर्फ आमना ही लिखा है लेकिन कितनी सफाई से और कितनी सलीके से उन्होंने ये नाम लिखा है। देखें कितनी खूबसूरती से ये जो मशीन चल रही थी ना, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी वाक़ई में। और इनके पास काफ़ी डिज़ाइन थे, काफ़ी कढ़ाई थी, कढ़ाई के डिज़ाइन थे जो छपाई के होते हैं, प्रिंटेड। देखें ये वाली जगह मैंने कभी पहले नहीं देखी और मैं इतना हम लोग घूम-घूम के अंदर से गए थे कि मैं आपको उसका रास्ता समझा नहीं सकती कि मैं कैसे गई थी। लेकिन मैंने कुछ डिज़ाइन वग़ैरह देखे थे तो वो मैंने कहा ज़रूर आपको दिखाऊँ। इंशाल्लाह आगे किसी जगह पे बिल्कुल प्लान बना के
यहाँ पे जाऊँगी आगे तो ज़रूर फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी जगह है। देखिए यहाँ पे एम्बोस करके काम थे, बहुत अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग से ये सब काम हुए हुए थे। तो चूँकि मुझे नहीं पता ये जगह, लेकिन मैं आपको ज़रूर, हाँ, अगर किसी मेरे देखने वाले को ये जगह पता हो और इसका सही, ओह वाओ! देखें आप कैसे ये प्रेस करके अपने डिज़ाइन को छाप रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और ये बेतहा किस्म के धागे रखे हैं, हर कलर के, हर उसके धागे, जिससे ये डिज़ाइन बनाते हैं खूबसूरती से। तो मेहनत वाक़ई में, आप यकीन करें, कराची पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हर तरह का आपको पाकिस्तान में टैलेंट मिलेगा, जिसको आप जहाँ भी जाएँगे, जिस गली में भी जाएँगे ना, आपको इन चीज़ों की भरमार मिलेगी। चाहे वो अपनी मेहनत रिस्क हलाल कमाता हो, चाहे वो काम करके कमाता हो, चाहे वो पेंट करके कमाता हो, लेकिन देखें आपको हर जगह पे आपको ऐसे माहिर लोग मिलेंगे जो बहुत बेहतर तरीके से अपनी जाफ़रशानी से काम करते हो। चाहे वो कपड़ों की सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वो कपड़ों की फर्नीचर का काम हो। लेकिन मैं इस वक्त में बहुत सारे ऐसी जगहें चीज़ें देख रही हूँ कि मुझे एहसास होता है कि वाकई में लोग अपना रिस्क हिलाल कितनी मेहनत और जाफ़रशानी से काम करके कमा रहे हैं। वाकई में एक एक डिज़ाइन इतनी खूबसूरती से और कलर कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन था कि वाह वाह करने को दिल चाह रहा था। और बस इसी तरह से हम फिर घर वापस चले गए थे। और अगले दिन मुझे फिर सुबह आमना के साथ उनकी यूनी जाना पड़ा। वो तो यूनी में ही रुक गई थी, लेकिन बस मैं कुछ चीज़ें काम करवा के, कुछ चीज़ें लेकर जल्दी वापस आ गई थी। आमना को तो अपने टाइम पे आना था, इसलिए कि आज उनका लैब डे था, लेकिन मैं जल्दी आ गई थी। तो जनाब इनके कुछ दोस्तों की दावत थी, तो दावत भी चाइनीज़ थी, तो मैंने बनाया था चाइनीज़। लेकिन ये तो हलवा है, चाइनीज़ की तो दावत थी, लेकिन मैंने ये थोड़ा-सा हलवा भी बना लिया था। और अक्सर लोगों को ये हलवा बहुत पसंद आता, खालिस देसी घी में बना होता है ये। चाइनीज़ में मैं बहुत कुछ बनाना चाहती थी, चिकन चिल्ली ड्राई वगैरह, लेकिन उनको चिकन मंचूरियन ही खाने थे और साथ में उनको फ्राइड राइस खाने थे। तो मैंने उनकी फ़रमाइश के मेहमानों के मुताबिक भी बनाया। यकीन करें बहुत मज़े का बना था। और मसरूफ़ियत भी आजकल बहुत चल रही थी। अब मसरूफ़ियत ये है कि मैंने कहा आपको फ़ाइनल बता ही दूँ, तो जनाब हमने घर करना है शिफ्ट, तो इस वजह से आजकल हम लोग घर ढूँढने में लगे हुए हैं और घर का सामान वगैरह भी पैक करने में लगे हैं। तो और कुछ आमना के यूनी का काम भी चल रहा है। तो बस इन्हीं वजह से व्लॉग प्रॉपर नहीं आ रहे, लेकिन अब व्लॉग प्रॉपर आएँगे। तो बस इस सफ़र में भी आपने मेरा साथ देना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।